सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 ZX इसके सेक्शन सी का विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देखेंगे और जो भी ऑप्शंस होंगे उन पर चर्चा ज़रूर हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन सी आपका ग्रामर पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सही ऑप्शन यानी विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सभी की सभी MCQ होंगे। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो वोकैब से लिया है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। गवर्नमेंट बाय द रिच, धनी लोगों की सरकार इज कॉल्ड कही जाती है, यानी कि धनी लोगों की सरकार को हम एक शब्द में क्या कहते हैं। पहला है अरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों की सरकार, यानी कि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स यानी श्रेष्ठ लोगों की सरकार। प्लूटोक्रेसी यही होता है आपकी धनी लोगों की सरकार, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ब्यूरोक्रेसी इसका मतलब होता है अफसरशाही, क्या होता है अफसरशाही। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स यानी कि श्रेष्ठ लोगों की सरकार। ऑटोक्रेसी इसका मतलब होता है सेल्फ शासन, ऑटो माने क्या होता है सेल्फ, तो आप कह सकते हैं अ गवर्नमेंट या ऑब्लिक अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, यानी कि एक ऐसी सरकार या फिर एक ऐसा शासक जो अथाह शक्ति रखता है उसे आप कहते हैं ऑटोक्रेसी। अब गवर्नमेंट से आपको जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैं उन्हें एक बार शो कर देता हूं आप लोगों को। एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एक देश में शासन या सरकार की अनुपस्थिति उसे आप कहते हैं एनार्की यानी कि अराजकता, इसे आप देख चुके हैं। उसके बाद और भी 2022 में ये वर्ड पूछा गया है, द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, एक राजा के द्वारा किए जाने वाला शासन उसे आप कहते हैं मोनार्की, क्या कहते हैं मोनार्की। यह भी वन वर्ड आपका कई बार पूछा गया है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की एक ऐसी सरकार, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल लोगों के लिए, उसे आप कहते हैं डेमोक्रेसी, क्या कहते हैं डेमोक्रेसी। इन शब्दों को आप देख चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा गलत लग गया है, श्रेष्ठ लोगों की सरकार होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम रुख करते हैं। क्वेश्चन दिया है बी में, द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, यानी कि आपको वाक्यांश पॉइंट आउट का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है दोस्तों संकेत करना किसी चीज़ की ओर। टू एब्यूज इसका मतलब होता है गाली देना। टू क्राई आउट चिल्लाना। टू थिंक ऑफ किसी के बारे में सोचना। टू टेल बताना। तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे और यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। द सिनोनियम ऑफ जीलियस इज, अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको जीलियस का सिनोनियम्स पर्यायवाची बताना है। तो जीलियस मान होता है किसी से ईर्ष्या या घृणा करना। पहला ऑप्शन है जीलियस, इसका मतलब होता है दोस्तों उत्साह, जैसे आप एंथोजियम कहते हैं, क्या कहते हैं एंथुजियम, या फिर आप झील कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं झील। तो या तो सिनोनियम्स इसका हो जाएगा। और कैलुअस इसका मतलब होता है दोस्तों कठोर, हार्ड या रिगिड, कठोर या यानी कि रिगिड। और एनिवियस, एनिवियस माने होता है ईर्ष्या करना किसी से, तो ऑप्शन नंबर 3 आप लॉक कर देंगे। और डेंजरस माने आप जानते हैं खतरनाक, ट्रीचियर्स, क्या होता है ट्रीचियर्स, आपने डीप वाटर में यह पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, वह रामू को लंबे समय से जानता है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस वाक्य में किस शब्द में एक गलती है। नोज में गलती है, सिंस में गलती है, लॉन्ग में गलती है या टाइम में गलती है। तो दोस्तों यहाँ सेंस आपका एक प्रीपोजिशन है जो एक टाइम को डिनोट कर रहा है, तो टाइम को डिनोट करते हैं तो आपको टेंस बनाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन नोज आपकी एक मेंटल प्रोसेस वर्ब है जिसे आपको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, अर्थात इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आप नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ आपका नोज में गलती है। अगर आप में से कोई टाइम एंड टेंस हमारी कोचिंग में पढ़ा हो या फिर यूट्यूब पर क्लासेज स्टार्ट होंगी तो मैं आपको वहाँ बताऊँगा नोज कौन सी वर्ब है, आप मेंटल प्रोसेस जानते हैं, और यह 6 प्रकार की होती हैं टोटल वर्ब, और जिनका आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते हैं। लेकिन एक अलग कैटेगरी के रूप में आप इन्हें बना सकते हैं, जीरंड में आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड हो गया, बिलीव हो गया, इन्हें आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो आंसर क्या होना चाहिए, ही हैज़ नोन, ही हैज़ नोन ही हैज़ नोन रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन गलती पूछी है
तो जो गलत है वही हमारे लिए सही है क्योंकि उसने गलत ही पूछा है। द एंटोनियम ऑफ जस्टिस इज, यानी कि आपको यहाँ जस्टिस का एंटोनियम बताना है। अनजस्टिस ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। मेल प्रैक्टिस ये भी नहीं है। इनजस्टिस अन्याय बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। मेल साइज इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपको दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला क्वेश्चन है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो दोस्तों आप जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे से स्टार्ट हुआ और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस पर खत्म हुआ है। तो इसमें एक इच्छा व्यक्त की गई है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई ब्रदर। अब सेड है, सेड टू की जगह पर आप लिख देंगे विश्ड। क्या लिख देंगे दोस्तों? विश्ड। उसके बाद आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे दैट। यू को मी से चेंज करेंगे लिसनर से, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस आई। मे का हो जाएगा दोस्तों माइट। क्या हो जाएगा? माइट। आगे आप लिख देंगे लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप। तो आंसर होगा माई ब्रदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आप चाहें तो ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है रीना सेड, रीना ने कहा अलास अरे आई एम अनडन, मैं नहीं कर पाई। तो आप वो जानते हैं यहाँ दुख को व्यक्त किया गया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रीना। आगे आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या फिर ऑब्लिक लगा के आप ग्रीफ लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आप लिखेंगे दैट। अलास को आप हटा देंगे, आई को रीना से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। एज एम आर पास्ट में चला जाएगा तो वॉज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, और हो जाएगा अनडन। ठीक है दोस्तों, तो आंसर बनेगा रीना एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ, यानी कि रीना दुख के साथ चिल्लाई दैट कि सी वॉज अनडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, निर्देश के अनुसार किसी एक को कंबाइन जोड़िए। तो पहला क्वेश्चन है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। सिंपल सेंटेंस इसे आपको बनाना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। तो आप कैसे कहेंगे? आपको सफल होने के लिए अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो दोस्तों इन्फिनेटिव टू से जोड़ दें, काम खत्म हो जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। हिंदी का थोड़ा सा सहारा लेंगे, काम आसान हो जाएगा। वैसे भी सारे का बहुत सहारा होता है। अगला क्वेश्चन माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा मित्र परिश्रमी है। इंडस्ट्रियस है, ही इज कनिंग, वह चालाक है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में दो विशेषता बताई गई हैं। तो सबसे पहले यह तो हट जाएगा क्योंकि कॉमन आपके पास एक ही रहेगा, माई फ्रेंड। क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं माई फ्रेंड। अब उसके बाद लिंकिंग वर्ब हो जाएगा एज। उसके बाद आप इसे 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट आल्सो कनिंग। तो मैं इस प्रकार से भी बना देता हूँ माई फ्रेंड इज नॉट ओनली, ना केवल डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी है, बट आल्सो कनिंग, बल्कि चालाक भी है। अगर ऐसा ना बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड, चलो मैं लिख देता हूँ माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, और आगे आप लिख देंगे एज वेल एज कनिंग, यानी कि मेरा जो मित्र है वह परिश्रमी के साथ साथ चालाक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको निर्देश के अनुसार किसी एक को ही बनाना है। तो पहला है ही इज बीटन सीवरली बाई हिज मदर। एक्टिव वॉइस इसका बनाना है, तो सबसे पहले आप लेके आएंगे हिज मदर। यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहा होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली गई है। तो आपको बीट का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, बीट्स हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के नाते। उसके बाद लिख देंगे हिम, और आगे लिख देंगे सीवरली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका हिज मदर बीट्स हिम सीवरली। ये सीवर से मुझे याद आ जा, यह 2022 में आपका सीवर वर्ड पूछा हुआ है। इसका एंटोनियम आपको बताना है। सीवर माने होता है कठोर, तो आप ध्यान रखेंगे मिल्ड, हल्का होता है एंटोनियम से इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज। सुपरलेटिव डिग्री इसका बनाना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी। उसके बाद हो जाएगा एज, सी एज। और सुपरलेटिव के लिए आप चाहिए स्पेसिफिक बना रहे हैं तो द। उसके बाद ब्यूटीफुल, एक से ज़्यादा सिलेबल है तो आप लगाना होगा मोस्ट, एक होता तो ER लगा देते। उसके बाद आप लिख देंगे ब्यूटीफुल।
और लिख देंगे ब्यूटीफुल गर्ल। तो आंसर क्या होगा, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह सबसे सुंदर लड़की है। बहुत आसान है। अब अगला आपको क्वेश्चन दिया है, किसी एक को आपको करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन है रमेश इज जूनियर देन महेश। अगर आप प्रीवियस लगा रहे हैं तो आपको आंसर आसानी से बनने आ रहे होंगे। मैंने आपको बताया जो लैटिन एडजेक्टिव हैं IOR पर समाप्त होते हैं, जूनियर, सीनियर, ठीक है, इन्फेरियर, तो IOR पर समाप्त हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ कंजंक्शन देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ऐसे ही आपके पास वर्ब हैं, प्रेफर हो गया, या इसी का एडजेक्टिव आपको बना के दे दे प्रेफरेबल, क्या दे दे, प्रेफरेबल। तो आपको ध्यान रखना है इनके साथ भी आप टू का ही प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आपसे 2022-23 में खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे आई एम प्रेफरेबल मिल्क देन टी। बताइए क्या गलती है इस क्वेश्चन में, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो दोस्तों आपका शीप हो गया, आपका डियर हो गया, आपका फिश हो गया, इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म होता है, अर्थात इनमें हमें एस या ES लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार की आप मछलियाँ खा रही हैं, एज वो ब्रेकफास्ट में रखी गई हैं, तब बना सकते हैं, अन्यथा इनका कोई भी प्लूरल नहीं बनता है। तो प्लूरल नहीं बनेगा तो आप समझ चुके हैं, एस नहीं लगेगी, क्या रहेगा, केवल शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एज हो, आर हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपको होमोफॉन्स बनाने हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा। मैंने इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स का एक वीडियो लेक्चर बनाया है, एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ आपको 25 से 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और यह पूछे गए क्वेश्चन, और ये मैंने पहले प्रीवियस ईयर आपको कराए हैं, तो वहीं से ये पूछे गए हैं। यह स्टोरी है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आप ऐसे लिख दें सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ, आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को शिक्षित करने के लिए क्या किया। तो इन क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। ये देखिए बहुत पूछा गया है आपका लॉस्ट स्प्रिंग से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आज तक।